क्या आपने कभी सोचा है कि गलत निर्णय से भी अधिक खतरनाक क्या हो सकता है? निर्णय ना लेना। क्योंकि यदि आप निर्णय लेंगे ही नहीं, कोई परिणाम भी नहीं आएगा। ये बड़ी अजीब बात है कि हर व्यक्ति चाहता है कि वह सही निर्णय ले, लेकिन सही का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि उसका परिणाम हमेशा परफेक्ट आए। सही निर्णय का मतलब होता है जो आपकी समझ, जागरूकता और मूल्यों के अनुरूप ईमानदारी से लिया गया हो। लेकिन हमारी सोच अक्सर एक ही बिंदु पर अटक जाती है, क्योंकि हम निर्णय लेने से पहले ही भविष्य की गारंटी चाहते हैं। पर भाई साहब, जिंदगी गारंटी के साथ नहीं चलती, क्लैरिटी के साथ चलती है। और जब भी कोई बड़ा निर्णय लेने की बात आती है, जैसे कि करियर का, रिश्तों का, व्यवसाय का, स्वास्थ्य का, तो लोग अक्सर क्या करते हैं? दोस्तों से पूछते हैं, समाज क्या कहेगा यह सोचते हैं, या फिर जो ट्रेंड में है उसे ही आंख मूंद कर अपना लेते हैं और भीड़ में शामिल हो जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या ऐसा करने से वास्तव में सही निर्णय मिलेगा? इसे समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि निर्णय लेना वास्तव में होता कैसे है। निर्णय लेने की सामान्यतः दो परतें होती हैं, एक फियर बेस्ड, दूसरी है क्लैरिटी बेस्ड। यदि निर्णय लिया जा रहा है किसी दबाव में, समाज के डर से, या सिर्फ पीयर प्रेशर के कारण, तो वह भय पर आधारित निर्णय है। और यदि निर्णय लिया जा रहा है सोच समझकर, परिस्थिति को एनालाइज करके, अपने मन की सुनते हुए, और जो आपके ग्रोथ को सहयोग देगा, तो वह स्पष्टता पर आधारित निर्णय है। भय पर आधारित निर्णय शॉर्ट टर्म में सुरक्षित लग सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में पछतावा बन सकते हैं। अब देखते हैं कि फिलॉसफी निर्णय लेने के बारे में क्या कहती है। महान दार्शनिक सुकरात कहते हैं, स्वयं को जानो। हमारे निर्णय तभी सही होते हैं जब वे स्वयं को समझने की प्रक्रिया से निकलते हैं। यानी निर्णय लेने से पहले यह प्रश्न अवश्य पूछें, क्या यह निर्णय मुझे मेरी वास्तविक आत्मा, ट्रू सेल्फ के और करीब ले जाता है? जॉन पॉल सार्त्र, जो कि एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक थे, कहते हैं, आप स्वतंत्र हैं और इसलिए आप अपने निर्णयों के उत्तरदायी भी हैं। अगर किसी और के कहने पर लिया गया निर्णय गलत निकल गया ना, तो पछतावा और गिल्ट दोनों दो गुना हो जाते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कॉहनमैन, जो कि एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, निर्णय लेने के दो तरीके बताते हैं। सिस्टम 1, जो फास्ट है, इमोशनल है और प्रतिक्रिया आधारित होता है। सिस्टम 2, जो स्लो है, थॉटफुल है और लॉजिकल होता है। इसलिए महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए सिस्टम 2 को सक्रिय करें। भावनात्मक आवेश, इम्पल्स से नहीं, स्पष्ट इंटेंशन से निर्णय लें। ओवर थिंकिंग न करें, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन अवश्य करें। और हाँ, बहुत अधिक सोचना ज़रूरी नहीं है, साफ और स्पष्ट सोच ज़रूरी है, क्योंकि अत्यधिक एनालिसिस कभी कभी पैरालिसिस बन जाती है। लेकिन याद रखें, अगर आपका निर्णय कभी सही न भी निकला ना, और वह निर्णय दिल से, समझदारी से लिया गया हो, तो परिणाम चाहे जो भी हो, वह आपको और मजबूत और अनुभवी बनाएगा। वास्तव में निर्णय लेना ऐसा है जैसे अंधेरे में टॉर्च लेकर चलना। शायद पूरा रास्ता ना दिखे, लेकिन यदि पहले 10 कदम भी साफ दिख जाएं, तो वही आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त होते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की। फियर वर्सेस क्लैरिटी टेस्ट करें। अपने निर्णय का विश्लेषण करें, क्या यह डर या दबाव में लिया गया है? ध्यान दें कि जिन आधारों पर आप निर्णय ले रहे हैं वे ऑथेंटिक हों। सिर्फ इसलिए न लें कि कोई प्रिय व्यक्ति कह रहा है या कोई आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है। टाइम ट्रैवल टेस्ट करें। अपने आप से पूछें, 10 साल बाद मैं इस निर्णय को कैसे देखूंगा? क्या मैं इस पर गर्व करूंगा या पछताऊंगा? डिसीजन मैट्रिक्स बनाएं। हर विकल्प के फायदे और नुकसान लिखिए। हर पक्ष को निष्पक्ष होकर देखें। इससे स्थिति स्पष्ट होगी। और अंत में जीवन में संतुलन तब आता है जब आप परफेक्ट निर्णय की तलाश में नहीं भागते, बल्कि अपने भीतरी सामंजस्य पर ध्यान देते हैं और गलतियों से सीखते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में बैलेंस के एक और नए पर्सपेक्टिव के साथ।